स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्लास 10 साइंस का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम लोग देखेंगे ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे आसान तरीके से, साथ में मैं आप लोगों को जो ओम के नियम का सत्यापन है, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। ओम का नियम और ओम का नियम सत्यापन दोनों आप लोग चुटकियों में सीख जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले समझो ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें दो चीज याद रखना है। एक हमारे पास है विभवांतर और दूसरा हमारे पास है धारा। ठीक है, देखो ओम के नियम अनुसार, यानी कि ओम के नियम अनुसार जब भौतिक अवस्था, ठीक है, जब भौतिक अवस्था जैसे आपका ताप है, दाब है, सब भौतिक अवस्थाएं हैं, ये क्या रहे, समान रहे। जैसे भौतिक अवस्थाएं जो है वो समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तो अगर इनकी भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो कोई भी आपका कंडक्टर है, कोई भी चालक है, ठीक है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, ठीक है, जो करंट है, जो करंट बह रही है उनके सिरों के बीच, जैसे ये हमारा चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है ना, वो क्या है, मतलब इसके यानी कि बीच से जो विभवांतर है के समानुपाती होता है। यहां कहने का मतलब है जो विभवांतर है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो यहां से आप याद कर लो फार्मूले से। विभवांतर क्या है, समानुपाती है धारा के। अब अगर ये विभवांतर धारा के समानुपाती है तो इस चीज को आप एक चीज और लिख सकते हो। देखो ये तो मैंने एक हिंदी में लिखा है, बट इन सबका एक प्रतीक होता है। जैसे विभवांतर का V होता है, ठीक है, V एंड आपका धारा का I होता है। ठीक है, तो V आपका समानुपाती I। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इतने में। अब आप लोग यहां से फार्मूला देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब देखो यहां से V, अगर आप इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, स्थिरांक। तो वो स्थिरांक आपको जोड़ना है और इंटू I तो आपका इसके साथ रहेगा। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां आप लोगों को क्या आ जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, अब वो स्थिरांक आप लोगों को क्या है, V इक्वल टू R, क्या है, R है, तो R I V इक्वल टू यानी कि R इंटू I। ठीक है, अब यहां R क्या है, R हमारा क्या है, मतलब चालक का प्रतिरोध है। क्या है, जहां हमारा स्थिरांक जो R है ये आप लोगों का चालक का प्रतिरोध है। ध्यान रखना, चालक का प्रतिरोध। तो अब यहां से अगर आपसे पूछे कि स्थिरांक क्या है तो आप क्या बताओगे, चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, यहां से आपको यह समझ में आया। अब इसको आप लोग और क्या लिख सकते हो, और आप लोग लिख सकते हो, यहां से R को अलग कर सकते हो ना, R को आप अलग कर लो, और V यानी कि V और इंटू में है तो इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, R इक्वल टू V अपान I। देखो मैंने R क्यों निकाला अलग से, क्योंकि यहां से हमें प्रतिरोध का मात्रक मिलेगा और हमें प्रतिरोध का मात्रक जानना जरूरी है। ठीक है, अब यहां समझो, अब आप लोग इसका मात्रक कैसे निकालोगे, यानी कि R यानी कि प्रतिरोध, यानी कि चालक का जो हमारा प्रतिरोध है उसका मात्रक कैसे निकालोगे। तो देखो यहां से अब R का मात्रक कैसे निकालोगे, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, तो यहां से आप प्रतिरोध का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आप प्रतिरोध का मात्रक मैं लिख लेता हूं। ठीक है, क्या लिख लेता हूं, प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक हमें निकालना है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो बराबर, देखो V यानी कि वोल्ट यानी कि विभवांतर। ठीक है, तो यहां आप लिख लो विभवांतर का मात्रक। क्या लिखोगे, विभवांतर का मात्रक। ठीक है, समझना, विभवांतर का मात्रक हम लोग लिख लेते हैं, विभवांतर का मात्रक। और बटे में हमारा जो धारा है यानी कि I है, तो आप धारा का मात्रक लिख लो। मतलब अगर हम इन दोनों का मात्रक लिख दें तो वो हमारा प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा ना, तो धारा का मात्रक लिख दो। अब देखो विभवांतर का मात्रक और धारा का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा, वो हमारा होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, एंड धारा का मात्रक हमारा होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो ये हमारा हो गया एम्पियर और ये हमारा हो गया वोल्ट, और ये बराबर किसके होता है, प्रतिरोध का मात्रक, और ये दोनों हमारा बराबर होता है ओम के। किसके बराबर होता है, ओम के। तो यहां आप लोगों को क्या मिला, आप लोगों को मात्रक क्या मिला, अब आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ मात्रक क्या मिला, ओम मिला है। क्या मिला है, या फिर देखो आपका दोनों बराबर ही है, चाहे आप प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर को हो या फिर ओम को हो, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी कह सकते हो। ठीक है,
लेकिन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ओम। तो इसे देखो ओम हमारा मात्रक है और वो भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसे जो हम लोग ओम है ना, ओम, तो इसको हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये एक मतलब सिंबल है ओम का, ओम, ठीक है, ओम, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा ओम का, मतलब जो हमारा ओम है ना, ओम का नियम पूरा आप लोगों का, ठीक है। यहां से मैंने मात्रक भी आप लोगों को निकाल दिया, ये ओम का नियम है। अभी आप लोगों को जब सत्यापन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्यापन आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है, सत्यापन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप लोगों को ओम का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और हमारा प्रतिरोध का मात्रक यानी कि आपका जो मतलब मात्रक है प्रतिरोध का वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आती है हमारा जो ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमें थोड़ा सा फिगर एंड सब कुछ ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। ओम के नियम का सत्यापन के लिए देखो फिगर थोड़ा सा अभी आप लोगों को समझा दूंगा, कुछ है नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिगर में हमें लेना क्या क्या है, ठीक है, मतलब किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी ओम के नियम के सत्यापन के लिए। तो सबसे पहले इस प्रयोग के लिए हमें एक बैटरी, यानी कि अगर एक बैटरी होनी चाहिए और अमीटर होना चाहिए, ठीक है, अमीटर, बैटरी और कुंजी, ठीक है, कुंजी और धारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रण करता है, धारा नियंत्रक, ठीक है, लगाना है इसमें, और प्रतिरोध तथा हमारा वोल्ट मीटर, जो प्रतिरोध है, और वोल्ट मीटर चित्र ए, जो भी चित्र ये समझाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा के अनुसार लगाते हैं, मतलब चित्र ए के अनुसार हमें अच्छे से लगाना है, ठीक है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई, जो हमारा ऐसे प्रतिरोध होता है इसमें जो प्रवाहित धारा आई है ना, वो अमीटर से, मतलब जो धारा को अमीटर से नापा जाता है, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया कि मतलब प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसको वोल्ट मीटर से, और जो हमारा धारा आई है उसको अमीटर से नापा जाता है, इतना ध्यान रखना। अब आप लोगों को फिगर समझो। सबसे पहले सर्किट एक बनाना है, कैसे सर्किट को कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले यहां आप लोगों को एक बैटरी लेना है। क्या लेना है, बैटरी। बैटरी में प्लस और माइनस चार्ज होता है, तो जो आपकी लंबी वाली लकीर होती है वो प्लस हो गया और जो छोटी वो माइनस हो गया, ठीक है। और इस साइड में प्लस होता है, इस साइड में माइनस होता है, ठीक है। एंड आप लोगों को सर्किट इस टाइप से बनाना है, इसमें ये धारा फ्लो कर रहा है, ये निशान है ऐसे फ्लो करता है माइनस से प्लस की ओर। और ये देखो ये फिर आपका ये है प्रतिरोध, क्या है, ये प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर ये देखो एक मतलब लगा ये, ठीक है, प्लस माइनस हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करता है, जो हमारा विभवांतर उसको मापता है। और ये हमारा अमीटर लगा हुआ है जो हमारा धारा को मापता है, ठीक है। और ये कुंजी है, क्या है, कुंजी है, ठीक है। कुंजी आप लोग देख सकते हो इस टाइप से, आपको एक डॉट रखना है, के रख देना कि के से हमें की हो जाएगी कुंजी। और ये हमारा धारा नियंत्रक है, मतलब ये ऐसे ऐसे, ये तो प्रतिरोध है और इसमें आपका धारा नियंत्रक ऐसा लिख दिया गया। बस इतना सा फिगर है। अब इतना सा फिगर तो यार सारे को समझ में आ गया होगा। अब देखो आपका ये एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, इसमें आपका विभवांतर है और ये हमारा धारा है, ठीक है, विभवांतर और धारा। अभी ये वाला फिगर जब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे समझाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी फिगर से आपका जो ओम का नियम है ना, ओम का नियम पूरा समझ में आएगा। ओम का नियम इस फिगर से बहुत अच्छे से, तो ये तो एक मतलब चीज है, लेकिन जो निष्कर्ष निकलेगा वो इससे निकलेगा। कैसे, अभी आप लोग कहोगे सर इतना आसान है कि मैं तुरंत कर दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि प्रयोग करने के लिए, अगर आपको प्रयोग करना है तो प्रयोग करने के लिए कुंजी के, जो हमारा कुंजी के है, ठीक है, जो हमारा कुंजी के है को लगाकर, जो हमारा कुंजी के है उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसा मैंने लगाया है ना, अभी आपने लिखा है लगाकर, जो धारा नियंत्रक है, मतलब जो धारा को नियंत्रण करता है कि एक स्थिति के लिए, मतलब जो धारा नियंत्रक है उसकी एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है, ठीक है, जो प्रतिरोध में हमारा प्रवाहित धारा है तथा उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है, ठीक है, तथा जो हमारा उनके जो मतलब हमारा प्रतिरोध है उनके सिरों के बीच जो हमारा चालक है उसके जो सिरों के बीच विभवांतर है, वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। तो सभी को अभी पता चल गया कि वोल्ट मीटर के द्वारा हम मापते हैं, ठीक है। अब आप क्या आता है कि इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर, जो हमारा इसी प्रकार जो धारा है, धारा नियंत्रक है, वो धारा नियंत्रक द्वारा जो परिपथ में बहने वाली धारा है वो बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेती है। अब जब ये इनके पाठ पढ़ लेते हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्या होता है कि यहां देखो, अब मेन चीज आप लोगों का आ गया, जो मेन चीज आप लोगों को फोकस करना है, लिखना है, वो चीज अब आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब विभवांतर को एक्स अक्ष,
जो हमारा विभवांतर उसको एक्स अक्ष। ध्यान रखना, देखो अब मैं आपको समझाता हूं फिगर से। यहां हमारा विभवांतर है, ये मैंने लिखा है विभवांतर, इसको मैंने कहां रखा है, एक्स अक्ष पर। ध्यान रखा है एक्स अक्ष पर, और ये अभी ओम का नियम का फॉलो करेगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। अब धारा जो हमारा है, धारा को, ये हमारा धारा है और धारा को हमने वाई अक्ष पर लिया। देखो ग्राफ में आपका दो अक्ष होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और एक्स अक्ष पर मैंने विभवांतर को रखा है और वाई अक्ष पर मैंने धारा को रखा है, ठीक है। तो वाई अक्ष पर, ठीक है, लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि यह सरल रेखा आता है, यदि इनके बीच जो सरल रेखा आता है, ठीक है, सरल रेखा का मतलब है कि एकदम सीधी लाइन, सरल रेखा आता है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है का सरल रेखीय ग्राफ जो है ओम के नियम का पालन करता है। तो ये क्या सरल रेखा आता है, देख लो इनके बीच में, देखो बिल्कुल सरल रेखा, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। अगर स्केल से आप खींचोगे और सीधी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सरल रेखा सीधी लाइन में आती ही है, आती है, ठीक है। तो ये हमारा एकदम सरल और सीधी लाइन में आती है, ठीक है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा एक सरल रेखीय ग्राफ ओम का नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। ये हमारा ओम के नियम का पालन करता है, क्यों? क्योंकि हमारा धारा और विभवांतर के बीच एक सरल रेखा आ रहा है, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है और इतना सा आपको समझना था, ठीक है, ओम के नियम के सत्यापन में। तो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा आसान लगा होगा ओम के नियम का सत्यापन, और ओम का नियम का परिभाषा भी बहुत ज्यादा आसान लगा होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसे ही और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।